हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस विदिति रस्तोगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, आईपीएम गाज़ियाबाद। आज हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल संबंधी कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं और इनके बीच की दूरी को, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को हम h कहते हैं और ऊंचाई कहते हैं और इसे h से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है हाफ ऑफ समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। और यदि इस सूत्र को हम सिंबॉलिक रूप में लिखें, सांकेतिक रूप में लिखें, तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है हाफ ऑफ a प्लस बी इंटू एच। तो आज के लेक्चर में हम कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स करेंगे जिनमें आपको दोनों समांतर भुजाओं यानी कि ए और बी का रिलेशन पता होगा और आपको ए और बी की वैल्यू नहीं पता होगी और सिर्फ रिलेशन के द्वारा आपको दोनों समांतर भुजाओं की माप यानी कि ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि एक समांतर भुजा दूसरी की दुगनी है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले इस प्रॉब्लम के लिए हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज लेते हैं। समलंब चतुर्भुज, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 165 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई यानी कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर और एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है। तो रिलेशन दिया हुआ है और भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, यानी कि कोई भी भुजा हमें पता नहीं है। दोनों समांतर भुजाओं में से दोनों समांतर भुजाएं हमारे लिए एक अननोन क्वांटिटी हैं। तो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये आपका समलंब चतुर्भुज है और जैसा कि हमने पहले बात करी, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पिक्चर में भी आप देख रहे हैं 165 वर्ग सेंटीमीटर है। इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई h है, h यानी 10 सेंटीमीटर है और दोनों भुजाएं a और b हमें पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी एक समांतर भुजा x है। तो अब दूसरी समांतर भुजा क्या होगी? प्रश्न में हमें रिलेशन दिया हुआ था कि एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा की दुगनी है। तो जब अगर हमने एक समांतर भुजा को x माना है तो दूसरी समांतर भुजा क्या होगी? 2x। तो दूसरी समांतर भुजा हुई आपकी 2x। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। इस फॉर्मूले को सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ आपका 1/2 a प्लस बी इंटू एच। अब इस फॉर्मूले में हम क्षेत्रफल की a और b की और h की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे। तो हम पाते हैं 165 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x प्लस 2x इंटू 10। ये एक्सप्रेशन आपको मिला। अब इसमें आप कंसंट्रेट करेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड आपकी क्या है? हाफ ऑफ x प्लस 2x इंटू 10। तो इसमें आप पहले बॉडमास रूल को अप्लाई करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है पहले उसे सॉल्व किया जाएगा। ब्रैकेट में आपका है x प्लस 2x। x का कोफिशिएंट आपका 1 है, 2x का कोफिशिएंट आपका 2 है और वेरिएबल्स सेम है तो ये आपस में ऐड होके बन जाएगा 3x। 1x ब्रैकेट पे कंसंट्रेट करिएगा। ब्रैकेट के अंदर है आपका x प्लस 2x, यानी कि इसको मैं कह सकती हूँ 1x प्लस 2x, यानी कि ये आपका बन जाएगा 3x जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपका एक्सप्रेशन बना 165 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटू 3x इंटू 10। अब यदि हम इस समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हाफ आपका जो 2 है, 2 से आप 10 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5, यानी कि आपकी समीकरण बनी 165 इज इक्वल्स टू 3x इंटू 5। अब यदि हम 3x इंटू 5 है तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 15x और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें से 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके
165 के नीचे लेके जाएंगे तो x की वैल्यू हुई आपकी 165/15। यहाँ पे हमने कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है। x की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 165/15 किया है। तो आपको यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x की वैल्यू आपकी आएगी 11 सेंटीमीटर। और x आपका क्या था, समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा। तो इस तरीके से हमें समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा का मान मिला 11 सेंटीमीटर। अब हमने दूसरी भुजा क्या मानी थी, 2x। समलंब चतुर्भुज की दूसरी भुजा थी आपकी 2x, और यदि इस 2x में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें दूसरी भुजा की वैल्यू भी का मान भी पता चल जाएगा। तो वो करते हैं, समलंब चतुर्भुज की इसलिए दूसरी भुजा हुई आपकी 2x दैट इज इक्वल टू 2 × 11 यानी कि 22 सेंटीमीटर। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हुआ और ये आपका आंसर हुआ। एक भुजा आपकी 11 सेंटीमीटर है समलंब चतुर्भुज की और दूसरी भुजा आपकी 22 सेंटीमीटर है, और दोनों भुजाओं के बीच में जो रिलेशन है वो दुगने का रिलेशन है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। उसमें भी आपको दोनों भुजाओं के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, पर इस तरह का रिलेशन ना देके, दुगने तिगने का रिलेशन ना देके उसे अनुपात की फॉर्म में दिया हुआ है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। अब यहाँ पे आपको जो मैंने पहले आपको बताया कि दुगने तिगने चौगने का रिलेशन ना देके आपको अनुपात में रिलेशन दिया हुआ है कि समांतर भुजाएं 3:2 के अनुपात में है और उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 325 वर्ग सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। अगेन इसके लिए हम पहले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। तो समलंब चतुर्भुज लिया, इस समलंब चतुर्भुज का एरिया है आपका 325 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है यानी ऊंचाई है आपकी 10 सेंटीमीटर, और भुजाएं हमें निकालनी हैं, भुजाएं हमें नहीं पता हैं। तो एक पहली समांतर भुजा भी नहीं पता और दूसरी समांतर भुजा भी हमें नहीं पता है। तो अब इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। हल करने के लिए आपका अगेन इस वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लिखना शुरू करते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आपका 325 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, और इसकी दोनों भुजाएं ए और बी हमें पता नहीं है, यानी कि इसलिए हमने उसके आगे क्या लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब हमें जो प्रश्न में दिया हुआ था कि दोनों भुजाओं के बीच जो अनुपात है वो है 3:2 का। अब यदि अनुपात का क्या मतलब है कि उनके बीच में कोई ऐसा निश्चित राशि है जो समान है, एक निश्चित ऐसा गुणनखंड है जो समान है, तो हम मान लेते हैं कि वो नियतांक क्या है आपका x है या k है, कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि वो नियत राशि आपकी x है। यानी कि पहली भुजा इसलिए आपकी क्या हुई, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा आप क्या मान सकते हैं, यदि आप उस नियतांक को x मानते हैं तो आपकी एक भुजा हुई आपकी 3x और दूसरी भुजा इसलिए आपकी हुई 2x। तो ये आपकी हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया, क्योंकि 3:2 का रेशो है तो इसकी पहली समांतर भुजा है आपकी 3x और दूसरी समांतर भुजा है 2x। क्योंकि यदि आप इन दोनों का रेशो निकालेंगे 3x × 2x को सॉल्व करेंगे तो आपको 3:2 ही मिलेगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, हमें x की वैल्यू नहीं पता है, और जब तक हमें x की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अब हमारा मेन पर्पस क्या है, इस x की वैल्यू को फाइंड करना। जैसे ही x की वैल्यू निकल जाएगी वैसे ही हम पहली समांतर भुजा और दूसरी समांतर भुजा की एग्जैक्ट माप बता सकते हैं। तो अगेन हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 a + b × h। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्षेत्रफल की वैल्यू 325 = हाफ ऑफ a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 2x और h की वैल्यू 10।
अब अगेन इस समीकरण में यदि आप सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड पर भी कंसंट्रेट करेगा, राइट हैंड साइड में अगेन आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट है, तो पहले बॉडमास रूल को अप्लाई करते हुए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में वेरिएबल्स आप देख रहे हैं सेम है, तो यानी कि जब वेरिएबल्स सेम होते हैं तो हम कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट्स आपके 3x + 2x, 3x का कोफिशिएंट 3 है और 2x का कोफिशिएंट 2 है, तो यानी कि दोनों कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे और वेरिएबल वही रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा 5x। तो आपका हुआ 325 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 5x इंटू 10। अब यदि इस 1/2 में जो 2 है, 2 से यदि हम 10 को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 5, यानी कि 325 इज इक्वल्स टू 5x इंटू 5, ये हमारी समीकरण बनी। अब यदि 5x इंटू 5 में 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 25x। अब चूँकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हम अगेन फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा, और अकेले करने के लिए 25 इंटू x है, तो 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कहाँ लेके जाएंगे, 325 के नीचे लेके जाएंगे। तो आपका x हुआ 325/25, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके वैल्यू आएगी 13। तो ये अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, सिर्फ अभी x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है आपकी 13 सेंटीमीटर। अभी ना तो हमें पहली समांतर भुजा पता चली है ना दूसरी, पर जब हम पहली समांतर भुजा में x की वैल्यू रखेंगे तो पहली समांतर भुजा पता चल जाएगी, और जब दूसरी समांतर भुजा में x की वैल्यू रखेंगे तो दूसरी समांतर भुजा भी पता चल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। आपकी पहली समांतर भुजा हमने मानी थी, एज्यूम की थी 3x, अब यदि 3x में x की वैल्यू रखेंगे 13 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 39 सेंटीमीटर, यानी कि पहली समांतर भुजा आपकी होगी 39 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरी समांतर भुजा में यदि हम दूसरी समांतर भुजा हमने एज्यूम करी थी 2x, क्योंकि अनुपातिक रेशो अनुपात क्या था आपका 3:2 का था, 2x। यदि इस 2x में आप x की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 13 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 26 सेंटीमीटर। तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज की दोनों भुजाएं आपकी क्रमशः हो गई 39 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पैरेलल साइड्स। यदि आप इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो आपको सॉल्व करेंगे 39/26 को, तो आपको रेशो क्या मिल रहा है, 3:2 का रेशो ही मिल रहा है। इस तरह से आप इस तरह की समस्याओं को हल कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसके साथ ही आपका समलंब चतुर्भुज का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाता है। आगे हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल की। थैंक यू।